हाय एवरीवन, मैं दीपक कुशवाहा YSS पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, बहुपद, जिसका हिंदी होता है बहुपद। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम स्टार्ट किए। बहुपद पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म की आवश्यकता होती है, जिन टर्म को हमने यहाँ पर लिखा है कि चर का जरूरी होता है, अचर का जरूरी होता है, घात का जरूरी होता है, पद जानना जरूरी होता है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, ये सारे टर्म एक्सप्रेस करने के बाद हमें पता चलेगा कि बहुपद क्या होता है। तो ठीक है, ये सभी 6, 7, 8 के में पढ़ा गया चैप्टर है, इन सबको इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए चर क्या होता है, पहले ये हम जान जाते हैं। तो चर को देखने के लिए देखिए हम यहाँ पे चर देख रहे हैं, चर को डिफाइन कर दे रहे हैं। देखिए चर क्या होता है, चर एक, इसको वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। चर देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया 3x + 2y = 5। ठीक है, = 5। यहाँ पर क्या है, जो ये x देख रहे हैं और ये जो y देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 3z हो गया और प्लस 2t हो गया और = 8 लिखा है, यानी कि ये जो z है वो क्या है, चर है, और t जो है वो भी क्या है, चर है। t जो है वो भी क्या है, चर है। तो यहाँ पर देखिए चर एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका मान हर जगह पे क्या होता है, अलग अलग स्थिति के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है। इसका डिफिनीशन यही है कि चर का जो मान होता है वो स्थिति के अनुसार क्या होता है, बदलता है। जैसे मान लें अगर x बराबर हमने यहाँ पर 1 माना है, कहीं कहीं x बराबर हम क्या मान लेंगे, 20 मान लेंगे। ठीक है, कहीं हम देखिए मैथ का फंडा ही यही होता है कि हम मैथ में क्या करते हैं, कुछ भी सपोज करके चलते हैं, कुछ भी मान के चलते हैं। हम मान लें कि अगर x बराबर क्या होता है, घर होता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि भैया x बराबर घर ही होता है। ठीक है, x बराबर घर ही होता है। हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे y बराबर हमने क्या कर लिया, y बराबर हमने कोई पेड़ मान लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, पेड़ ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है y का, यानी कि चर का मान यही होता है कि चर का डिफिनीशन यही होता है कि उसका मान जो होता है वो स्थिति के अनुसार, समय अनुसार क्या होता है, बदलता जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्लियर हो गया, चर किसे कहते हैं। चर पढ़ने के बाद हमें अचर के बारे में जानना जरूरी होता है। क्या होता है, अचर के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि अचर क्या है। यहाँ देखिएगा अचर, चर। ठीक है, अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अचर के बारे में जान जाते हैं कि अचर क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए अचर लिखा गया है। देखिए अचर होता है, जैसे मान लीजिए अगर 1 लिखा है या 5 लिखा है, 20 लिखा है या पाई लिखा है, या यहाँ पर मान लेते हैं -3 लिखा है। ठीक है, तो देखिए अचर का मतलब यही होता है कि अचर का मान जो होता है कभी भी नहीं बदलता। अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है। कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कभी भी बदलती नहीं है। मतलब कांस्टेंट का जो होता है वैल्यू वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। अगर मान लीजिए हम इंडिया में तो हम 1 पढ़ रहे हैं, अमेरिका में जाकर 2 थोड़े हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पर पाई है तो अमेरिका वाले पाई को कुछ और थोड़े ना बोलेंगे, वो पाई ही बोलेंगे। ठीक है, तो जो अचर होता है उसका मान कभी भी नहीं बदलता है। अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। देखिए चर का जो मान होता है वो कभी नहीं समय के साथ बदलता जाता है, और अचर का जो मान होता है वो बदलता नहीं है। वो हमेशा एक इक्वल रहता है, एक ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कभी भी नहीं बदलता है। तो हमने देख लिया कि चर क्या होता है और फिर अचर क्या होता है। दोनों के बारे में हम लोगों ने क्लियर डिस्कस कर लिया, और ये तो भूलने वाली चीज़ है ही नहीं है। अब हम आते हैं घात पे कि घात क्या होता है। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे घात। घात मतलब होता है इंग्लिश में पावर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि क्या होता है कि अगर 2 पे 3 लिखा है, या 5 पे 2 लिखा है, या 6 पे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के भी ऊपर या उसके ऊपर अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वो उसका उतनी बार मल्टीपल होता है, उतना बार गुणज होता है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 का 3 बार गुणा। अगर 5 की पावर 2 लिखा है तो 5 का 2 बार गुणा। 6 की पावर 2 लिखा है तो 6 का 2 बार गुणा। ये हो गया घात। हम लोगों ने पावर भी देख लिया, समझ भी लिया ये पावर क्या है। ठीक है, चर पढ़ लिए, अचर पढ़ लिए, घात पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है टर्म के बारे में। क्या पढ़ना है, टर्म क्या होता है। तो देखिए टर्म भी पढ़ लेते हैं कि टर्म क्या होता है। यहाँ पे देखिए पद के बारे में जान जाते हैं कि पद क्या है। देखिए बेसिकली पद क्या होता है। देखिए पद का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4x पे 2 लिखा है, 3x पे 1/2 लिखा है, या मान लीजिए 3x ही लिखा है। सिंपल समझते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हम कॉम्प्लिकेटेड पे चलेंगे। ये मेरा देखिए इस तरीके से 3 लिखा है, या इस तरीके से 5 लिखा है। ये सभी अलग अलग क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं और कैसे कहलाते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए पद का जो मेन डिफिनीशन ही होता है, पद में क्या होता है, पद बराबर होता है, पहला जो होता है वो अचर होता है,
और उसमें गुणा हो जाता है चर का, और चर पे घात भी हो सकता है, चर पे घात भी हो सकता है। यानी कि पद कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें एक अचर होगा और एक चर होगा जिस पे घात लगा होगा, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। इस टोटल को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि पद आखिर हम किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, फिर पद किसे कहते हैं। अब हम आते हैं बीजगणितीय व्यंजक की तरफ। हम लोगों ने चर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने घात पढ़ लिया, पद भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बीजगणितीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो बीजगणितीय व्यंजक जान जाते हैं कि आखिर बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं। हम लोगों ने अभी पद देखा था कि पद क्या होता है। पद इस तरीके से 4x² लिखा होता था, या मान लीजिए कि यहाँ पे 3x लिखा होता था, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, कुछ भी, ये सभी क्या है, पद ही तो हैं, अलग अलग सभी क्या है, पद हैं। जब हम इन पदों के बीच में प्लस या माइनस से इन सभी पदों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, ये 4x² हो गया और प्लस का क्या लगा दिया, 3x लगा दिया, और प्लस का क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। देखिए 4x² लगा दिया और प्लस 3x लगा दिया। 3x लगाने के बाद हमने क्या कर दिया, उसमें 2 को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये सभी क्या कहला गए, ये हो गए आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन सब को हम क्या बोल देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 3x³ जोड़ दिया, माइनस का 2x लिख दिया और प्लस का 1 लिख दिया, तो ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, एक बीजगणितीय व्यंजक है। देखिए हमने क्या किया, 4x² प्लस का 3x प्लस का 2, और यहाँ पर देखिए 3x³ माइनस का 2x और प्लस का 1, ये सभी क्या हैं, एक बीजगणितीय व्यंजक हो गए। क्या कहला गए, ये बीजगणितीय व्यंजक हो गए, ठीक है। इन्हें हम कह दिए बीजगणितीय व्यंजक। समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, आपका घात क्या होता है, पद क्या होता है, उसके बाद से बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। बीजगणितीय व्यंजक को भी हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद पे आते हैं। बहुपद यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद जानने के से पहले हम इसका डिफिनीशन ही पहले ही लिख देते हैं कि बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है, पहले मिल, ठीक है। देखिए ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका चर का घात, क्या, चर का जो पावर हो, जिसके चर का घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो, एक पूर्ण संख्या, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ध्यान समझिएगा, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये कह रहा है कि जो ये हम लोगों ने अभी देखा था ना, ये व्यंजक ही तो है, बीजगणितीय क्या है, व्यंजक है। इस व्यंजक का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो। इस बहुपद का जो घात हो क्या हो, मतलब बहुपद के जो चर है, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो। तो पहले हम जान जाते हैं कि भैया पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ये मेरी पूर्ण संख्या, क्या हमने लिखा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर, क्या होता है, होल नंबर, और इसे हम डिनोट करते हैं W से। और इसके अंदर जो आने वाली संख्याएं होती है, हमने 9th में पढ़ लिया होगा, छोटी क्लास में भी पढ़ा है, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक, क्लियर है, क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पद लिखा हुआ है 4x², ये क्या है, अलग एक पद है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, ये क्या है, अलग पद है। जब हम यहाँ पर एक 2 लिखा हुआ है, ये क्या है, एक अलग पद है, हमने पढ़ा था। जब हम इन सबों को क्या करते हैं, प्लस या माइनस से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक इक्वेशन, बीजगणितीय व्यंजक बन जाता है। और जब ये बीजगणितीय व्यंजक हो गया, तब हम क्या करते हैं, बहुपद को देखते हैं कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, देखिए यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, बीजगणितीय व्यंजक। तो ये बीजगणितीय व्यंजक है,
बीजगणितीय व्यंजक बन जाने के बाद हम क्या चेक करते हैं, उसका जो चर है उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और इसके चर का घात, यानी चर तो एक्स यही ना है चर, और यही ना है चर, यही तो है चर, ठीक है। इस चर का घात देखते हैं कि क्या वो पूर्ण संख्या है। देखिए ये जो 2 है, यहाँ पर देखिए 1 है, देखिए यहाँ पे क्या है 1 है घात, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक क्या है, बहुपद है। यह क्या है, एक बहुपद है। पहली बात तो ये समझ लिए, ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। और यहाँ पर इसका जो घात है वो घात क्या है, उसका घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है, बहुपद है। इसलिए यह क्या है, बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। जब हम लोगों ने देखा, जैसे मान लीजिए अब मैं कहूँ कि इस तरीके से देखिए 4x के पावर 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है और अंडर रूट में x है। क्या है, अंडर रूट में x है और माइनस का 2 है। अब बताइए कि क्या यह बहुपद हो सकता है, क्या यह बहुपद हो सकता है क्या, देख लेते हैं। देखिए बीजगणितीय व्यंजक तो है ही है, ये क्या है, एक बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है। ये सभी क्या हैं, एक पद थे अलग अलग, उनको हमने प्लस माइनस से जोड़ दिया तो ये बीजगणितीय व्यंजक बन गए। और जब ये बीजगणितीय व्यंजक बन गए हैं तो बनने के बाद हम चेक करना है क्या बहुपद है कि ये नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, हम जो उस बीजगणितीय व्यंजक में जो क्या दिया गया है, चर दिया गया है, उस चर का, इस चर का हम घात देखते हैं। क्या देखते हैं, घात देखते हैं, पावर देखते हैं कि इसका पावर क्या है। तो हम लोगों ने जब इसका पावर निकालना शुरू किया, देखिए इसका पावर तो पूर्ण संख्या है, इसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन जब ये अंडर रूट एक्स है, इसका पावर कितना है ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो इसे पता ना चलेगा, देखिए कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में लिखी होती है तो उसका पावर क्या होता है, 1/2 होता है। उसका पावर क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पावर 1/2 क्या पूर्ण संख्या में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए इसमें पूर्ण संख्याओं में केवल क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं आती हैं जिसमें एक 0 ऐड हो जाता है, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए ये सारे नंबर्स कोई बटे में है नहीं है, और आगे आने वाली कोई संख्या भी बटे में नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एक्सप्रेशन कहलाएगा ये बीजगणितीय एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक तो कहलाएगा, लेकिन ये एक बहुपद नहीं होगा। क्या, बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। जबकि ऊपर वाला आपका क्या होगा, बहुपद होगा। क्यों बहुपद होगा, क्योंकि उसका जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हो जाए कि y + 3/y और +2, ये मेरा क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पर घात क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे घात क्या है, 1 है। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो y + 3 और y पे -1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और जब -1 है, अब देखिए -1 भी इसमें कहीं नहीं आता है, इसलिए ये एक बीजगणितीय व्यंजक होगा, लेकिन बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्लियर, सबको समझ में आया होगा कि बहुपद क्या है, ठीक है। बहुपद किसे कहते हैं, हम लोगों ने इस टॉपिक में, इस लेक्चर में क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा सबसे पहले कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, घात क्या होता है, ठीक है, पद क्या होता है ये भी सीख लिया, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है इसे भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने बहुपद भी पढ़ लिया कि बहुपद क्या होता है, ठीक है, बहुपद क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों के प्रकार के बारे में, बहुपद के मान के बारे में, बहुपद के शून्य के बारे में, ठीक है। फिलहाल इसको रफ करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमें पढ़ना था, हम लोगों ने चर, अचर, पद, बीजगणितीय व्यंजक, बहुपद के बारे में ये सब हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बहुपद की घात। देखिए वहाँ पर जो हमने घात पढ़ा था वो घात क्या था, पावर था, वो क्या था, पावर था। लेकिन यहाँ पर इसे हम कहते हैं क्या, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिग्री बोलते हैं। इस पावर को हम क्या बोलते हैं, इस घात को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। बहुपद की घात तो क्या बोलते हैं, डिग्री। इसका मेन मतलब ये होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट
पावर। डिग्री का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट पावर। हम लोगों ने बहुपद देखा था, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसके। एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था 4x² + 3x + 2 है, इस तरीके से, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या कि 4x की पावर 5 + 3x की पावर 4 और प्लस 2x की पावर 3 हो गया, और प्लस हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं हम x² ले लेते हैं, प्लस x ले लेते हैं और प्लस 1 ले लेते हैं। इतना लंबा हम लोगों ने एक बहुपद ले लिया है। इस बहुपद में देखिए डिग्री का मतलब क्या होता है, मैं पूछूं कि बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, ठीक है, बहुपद की घात क्या है। तो इस वाले बहुपद में देखिए बहुपद की घात मतलब होता है डिग्री, और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये बहुपद हम देख रहे हैं, और इस बहुपद में हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ देखिए, यहाँ पर पावर क्या है, चर का 1 है, यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इस बहुपद का जो घात कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी 2 होगी। और यहाँ पे जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। क्यों, देखिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, सबसे हाईएस्ट घात क्या है, 5 है, इसलिए यहाँ पर जो डिग्री होगी वो कितनी कहलाएगी, 5 कहलाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुपद की घात को भी देख लिया कि बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे बहुपद का मान, क्या देखेंगे, बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है, बहुपद का मान। इससे देखने के लिए देखिए बहुपद का मान देख लेते हैं, बहुपद का मान क्या होता है। यहाँ पर क्या है, बहुपद का मान हमें जानना है। तो देखिए भाई कोई हम बहुपद ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 3x प्लस क्या ले लिया, 3x - 3 ले लिया। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3x - 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुपद का हमें मान पता करना है। तो बहुपद का मान पता करने के लिए हम x की कोई वैल्यू रखते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू 1 है, या x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 2 है। इस पे हम मान पता करेंगे, ठीक है। तो जब हम x बराबर 1 पे देखेंगे इसका मान, तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 3, यानी कि ये हो जाएगा क्या, 0। 3 का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और -3 क्या हो जाएगा, 0। और इसी को जब हम x बराबर 2 पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो ये मेरा 3 है, और ये मेरा गुणे 2 और -3, यानी कि ये 6 हो गया, और -3, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिए बहुपद का मान ज्ञात करने का ये तरीका होता है कि उस बहुपद में चर जो होगा उसका मान दिया होगा, और उस चर के जो मान दिया होगा उस मान को उस बहुपद में भरेंगे। बहुपद में जब हम भर देंगे तो वहाँ से उसका कुछ मान आ जाएगा, वही क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि बहुपद की घात क्या है, उसको समझ लिया, और बहुपद के मान को भी समझ लिया। अब हम समझेंगे बहुपद का जो शून्यक है, क्या है, बहुपद का जो शून्यक है उसके बारे में हम देख लेते हैं। बहुपद का शून्यक क्या है, ठीक है, बहुपद का शून्यक क्या है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुपद का शून्यक, क्या, बहुपद का शून्यक हो गया, ये बहुपद का शून्यक। देखिए क्या होता है बहुपद का शून्यक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है 4x - 4, 4x - 4 एक बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है। इस बहुपद का शून्यक हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो शून्यक ये होता है कि बहुपद, किसी भी बहुपद में चर का वह मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे, पूरे बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे। जैसे हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं, या बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अगर क्या कर दें, x का मान क्या करें, 1 रखें, x का मान क्या रखें, 1 रखें, तो देखिए 4 × 1 - 4, यानी कि 4 - 4, और ये क्या आ गया, 0। यानी कि x का ये जो एक मान है ना, x का जो मान है 1, वह बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। बहुपद को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है, p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल बोलता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुपद px बराबर क्या दिया हो, अगर 2x दिया हो और माइनस का क्या दिया हो, 2 दिया हो,
2x और माइनस का क्या दिया हो, 2 दिया हो। तो इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने का तरीका होता है, इस बहुपद के जब हम शून्य को ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, शून्य को ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, px बराबर 0 रखेंगे, px बराबर क्या रखेंगे, 0। तो जब px बराबर 0 रखेंगे तो px की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 2 है। तो यहाँ पर 2x माइनस 2 लिखेंगे और इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने क्लास 9th में किया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, उधर लेफ्ट साइड में जाएगा, मतलब देखिए पक्षांतर कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 2x और माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। और जब ये प्लस का 2 बन जाएगा तो देखिए जब ये क्या होगा, प्लस का 2 बन जाएगा, तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2/2। ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 1 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्योंकि x बराबर अगर हम 1 रख देते हैं, अगर हम x बराबर क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, x बराबर अगर हम 1 इसमें रखेंगे तो देखिए 2 × 1 - 2 यानी कि 2 और -2, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 0। क्या हो गया, ये 0। यानी कि x बराबर 1 पर ये बहुपद क्या हो जा रहा है, बहुपद का शून्यक हो जा रहा है। x बराबर 1 क्या है, बहुपद का शून्यक है। हम लोगों ने यहाँ पर देखिए क्लियर पढ़ लिया। सबसे पहले चर पढ़ा, उसके बाद से पद पढ़े, घात पढ़े, बीजगणितीय व्यंजक पढ़े। बीजगणितीय व्यंजक पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुपद के बारे में पढ़ा। बहुपद पढ़ लेने के बाद हमने क्या पढ़ा, बहुपद की घात के बारे में पढ़ लिया। बहुपद की घात होने के बाद बहुपद का मान निकाल लिया हमने, कैसे निकालते हैं, बहुपद का शून्यक पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुपद का हमने बेसिक कंप्लीट किया। देखिए इसमें बहुपद का प्रकार जो छूट रहा है वो हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, और उसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 भी क्या हो जाएगा, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बढ़िया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। और देखिए अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल हो सके तो अपलोड हो जाएगा, और उसमें इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा कि बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है, लाइक को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर